नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने कल हड़प्पा सभ्यता का पतन देखा था, जिसमें अलग-अलग विद्वानों ने इसके पतन के कारण बताए थे। जिसमें कुछ विद्वानों ने आर्यों का आक्रमण बताया और बाढ़ के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कुछ ने बोला कि सिंधु नदी का मार्ग बदलने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और शुष्कता और जलवायु परिवर्तन भी एक कारण बताया। भूतात्विक परिवर्तन जैसे भूकंप के कारण या प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया, प्रशासनिक शिथिलता, पारिस्थितिकी असंतुलन, ये सब हड़प्पा सभ्यता के पतन कल के कारण हमने कल पढ़ लिए थे। और आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगर हैं। हड़प्पा सभ्यता के हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और चनहूदड़ो, मांडा ये नगर हमने पढ़ लिए थे। आज हम बाकी के बचे हुए नगर पढ़ेंगे और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम ये चैप्टर। लोथल अहमदाबाद गुजरात में भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर खंबात की खाड़ी में स्थित लोथल की खोज 1957 ईस्वी में एस आर राव ने की थी। हड़प्पा का जो एक नगर है लोथल, वो कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा या साबरमती नदी के किनारे, खंबात की खाड़ी के पास में। कहाँ पे स्थित है? खंबात की खाड़ी के पास में, अहमदाबाद गुजरात। भोगवा या साबरमती नदी या खंबात की खाड़ी में स्थित लोथल की खोज कब हुई थी? 1957 में। किसने करी थी? एस आर राव ने करी थी। एस आर राव ने लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। एस आर राव ने लोथल को क्या कहा था? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा। लोथल से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। और इसका कौन से किसके साथ में इसका व्यापार होता था? पश्चिमी एशिया के साथ में। लोथल का व्यापार कहाँ से होता था? पश्चिम एशिया के साथ में। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में घरों में, यानी कि जो घर थे लोथल के, वहां से वर्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है। अग्निवेदी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल के घरों से मिले हैं। कहाँ से? लोथल के घरों से। लोथल से जहाज की गोदी यानी कि डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा जिसको हम बोलते हैं, वो मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से क्या मिला है? लोथल से जहाज का गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला है। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। जो स्थलीय संरचना थी उसमें हड़प्पा का जो गोदीबाड़ा था वो सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी। ये हड़प्पा सभ्यता की संरचना के में जो क्रम से सबसे बड़े से छोटे की तरफ है, वो सबसे बड़ा है लोथल का गोदीबाड़ा। फिर हड़प्पा का अन्नागार आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। फिर चौथो नंबर पे आ जाएगा मोहनजोदड़ो का स्नानागार। इस तरह ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें सबसे बड़ी संरचनाएं थी। सबसे पहले नंबर पे लोथल का गोदीबाड़ा आएगा, फिर हड़प्पा का अन्नागार, फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार आ जाएगा। जो लोथल है, लोथल के पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र को एस आर राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। जो एक्रोपोलिस की संज्ञा एस आर राव ने किसको दी है? लोथल का जो पश्चिमी दुर्ग, यानी कि ये जो दुर्ग था, गढ़ी क्षेत्र था पश्चिम में, इसको दी है। यहाँ पे नगर क्षेत्र और यहाँ पे गढ़ी क्षेत्र था। तो जो ये गढ़ी क्षेत्र था इसको क्या दिया है? पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र। एस आर राव ने इसको एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। लोथल से भी कालीबंगा के समान छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है। कैसी खोपड़ी मिली है? जो हमें कालीबंगा में 6 छेद मिले थे जिसमें बालक की खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला था, वो लोथल से भी मिला है। लोथल से भी कालीबंगा के समान छिद्रयुक्त बालक की खोपड़ी मिली है। वो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। इस खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा का क्या है? प्राचीनतम प्रमाण मिला है। लोथल इस दुर्ग में जो एक्रोपोलिस कहा है पश्चिमी दुर्ग को एस आर राव ने, इस दुर्ग में 64 कक्षों वाला भंडार गृह का साक्ष्य भी मिला है। कौन से दुर्ग में मिला है 64 कक्षों वाला भंडार गृह का साक्ष्य? जो एस आर राव ने लोथल के पश्चिम दुर्ग क्षेत्र से खोजा था, जिसको एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र में जो एक्रोपोलिस था उसमें 64 कक्षों वाला भंडार गृह के साक्ष्य भी मिले हैं हमें। लोथल से गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। जो लोथल का गढ़ और नगर था वो दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल से 3 युग्म समाधान। लोथल से और क्या मिला है?
लोथल जो लोथल का गढ़ और नगर था दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, ये जैसे गढ़ था और ये नगर था तो ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं हमें। लोथल से 3 युग्म समाधान के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसमें उस स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। ऐसे 3 युग्म समाधान मिले हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था, जिसमें मृतक के सिर को उत्तर दिशा में जिसमें मृतक का सिर किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था। मृतक का सिर कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में था। तो मृतक का सिर इसमें उत्तर दिशा में था। लोथल से प्राप्त एक फारस की मुहर मिली है। कैसी मुहर मिली है? एक फारस की मुहर मिली है। मिट्टी की मम्मी इस बात का प्रमाण देते हैं, एक मिट्टी की मम्मी भी मिली है, वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि लोथल मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापारिक सामुद्रिक व्यापार का केंद्र था। लोथल क्या था? मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ सामुद्रिक जो व्यापार होता था उसका एक केंद्र था लोथल। किस किस बात से के प्रमाण से ये सब मिलता है हमें? फारस की मुहर मिली है एक तो लोथल से, और एक मिट्टी की मम्मी मिली है, जिससे इस ये बात इस का प्रमाण देते हैं हमें कि लोथल मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ सामुद्रिक व्यापार करता था। लोथल मेसोपोटामिया व मिस्र के साथ क्या करता था? सामुद्रिक व्यापार करता था। लोथल से हमें चावल, अग्निकुंड, आटा चक्की और कोयले के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से क्या क्या मिला है? लोथल से हमें चावल मिले हैं, लोथल से अग्निकुंड भी मिला है हमें, एक आटा पीसने की चक्की मिली है और कोयले के साक्ष्य मिले हैं, और हाथी दांत का स्केल मिला है। लोथल से क्या क्या मिला है? चावल, अग्निकुंड, आटा चक्की, कोयले के साक्ष्य और हाथी दांत का एक स्केल मिला है। यहाँ चालाक लोमड़ी का चित्रांकन मृत भांड पर मिला है। चालाक लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ से मिला है हमें? लोथल से मिला है। ये एक किस पे मिला है? ये एक मृत भांड पे मिला है। चालाक लोमड़ी का चित्र हमें एक मृत भांड पर मिला है। नाव के मॉडल भी मिले हैं, लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। और क्या क्या मिला है? नाव का एक मॉडल मिला है, नाव का एक नहीं 5 मॉडल मिले हैं हमें, और एक लकड़ी का अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से मालिक के साथ, लोथल से क्या मिला है? लोथल में मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने, लोथल से मालिक के साथ में बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते का कहाँ से मिला था? बुर्ज होम से मिला था। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, वो कहाँ से मिला था हमें? बुर्ज होम से मिला था। लेकिन जो लोथल से मिला है, मालिक के साथ बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मालिक के साथ में। और कुत्ते को दफनाए जाने का कहाँ से मिला था? बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। घोड़े की लघु मरण मूर्ति मिली है, मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है, तांबे की कार्यशाला मिली है एक लोथल से, और दिशा सूचक यंत्र मिला है। क्या क्या मिला है लोथल से? दिशा सूचक यंत्र मिला है, मिट्टी की मम्मी मिली है, और तांबे की कार्यशाला, ये सब हमें, और लघु मरण मूर्तियाँ, ये सब हमें कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली है। लोथल से डाकयार्ड यानी गोदीवाड़ा भी मिला है, बाजरे का साक्ष्य भी मिला है, फारस की मोहर, और एक क्या लोथल की जो समुद्री देवी थी उसका नाम सिकोत्री माता था। ये सब हमें लोथल से मिला है। लोथल से हमने पहले देखा था कि बतख, खरगोश, कुत्ता, वृषभ की जो तांबे की मोहर है, मोहरों में देख लिया था हमने कि जो बतख, खरगोश, कुत्ता और वृषभ की जो तांबे की मोहर थी वो भी हमें लोथल से मिली थी। ये हमने मोहरें पढ़ी थी उसमें देखा था। अब हम देखेंगे दूसरा बनावली। यह हरियाणा के फतेहाबाद यानी कि हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित था। सरस्वती नदी के ऊपरी तट पर, जिसको सरस्वती नदी के ऊपरी तट पर रंगोई नदी के तट पर बताते थे, हिसार जिले में, फतेहाबाद जिले में, हरियाणा में, या हिसार या फतेहाबाद जिले में, हरियाणा के, और रंगोई नदी के तट पर, यानी कि सरस्वती नदी का जो ऊपरी तट था और जो रंगोई नदी का तट था वहां पे हमें ये बनावली स्थित थी। यह समृद्ध लोगों का नगर था। कैसे लोगों का नगर था? ये धनाढ़ लोगों का नगर था बनावली। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1973 में इसकी खोज की गई थी। जो बनावली की खोज हुई थी वो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ से हड़प्पा काल के 3 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल के कितने स्तरों के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से 3 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और इसका पतन के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से। यहाँ से तांबे के बाणाग्र मिला है, तिल व सरसों के ढेर मिले हैं, जौ के अवशेष मिले हैं, मिट्टी का हल यानी कि मिट्टी का टेराकोटा मॉडल मिला है।
हाथ धोने का यंत्र जिसे वाश बेसन बोलते हैं अपन, वो मिला है, और अग्नि वेदिका यहाँ से मिली है। बनावली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, उसका अभाव था। कहाँ से अभाव था? बनावली से जो जल निकास प्रणाली है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, जल निकास प्रणाली, उसका क्या था? बनावली में अभाव था। उसका क्या था? बनावली में अभाव था। जो जल निकास प्रणाली है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, उसका जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन, ये सब उसकी जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी, उसमें जो जल निकास प्रणाली थी उसका अभाव बनावली में मिलता है। राखीगढ़ी, अब दूसरा इसका ये शहर आ जाएगा राखीगढ़ी। हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है राखीगढ़ी। यहाँ से सैंधव लिपि युक्त लघु मुद्रा की अ, यहाँ से सैंधव लिपि युक्त लघु मुद्रा की प्राप्ति हुई है। कहाँ से? जो राखीगढ़ी है वहाँ से सैंधव लिपि युक्त एक लघु मुद्रा मिली है, वो हमें आए राखीगढ़ी से मिली है। ये हरियाणा के जिंद जिले में स्थित थी राखीगढ़ी। और इसकी खोज सूरजभान और अमरेंद्र नाथ ने 1969 ईस्वी में करी थी। 1900 यानी कि 1969 में सूरजभान और अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी की खोज करी, और बसंत सिंधे ने 2011 में इसका उत्खनन किया। जो राखीगढ़ी है उसका उत्खनन 2011 में बसंत सिंधे ने किया था। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। भारत में सबसे बड़ा कौन सा नगर है? हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के जो 5 नगर थे उसमें से एक है, और ये भारत में जो नगर है, कुछ विद्वान इसको हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो ये नगर राखीगढ़ी को मानते हैं। ये 5 बड़े नगरों में से एक है, धोलावीरा। अब एक शहर आ जाएगा इसका, धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील के मानसर या मानहर नदियों के बीच कादिरा द्वीप पर स्थित है। धोलावीरा की स्थिति कहाँ पे है? गुजरात में। कच्छ जिले की भचाऊ तहसील के जो मानसर या मानहर नदी है उसके बीच जो कादिरा द्वीप है, वहां पे धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा को सफेद कुआं, वीरा का कुआं, आयताकार नगर भी कहते हैं। धोलावीरा को क्या कहते हैं? सफेद कुआं, वीरा का कुआं या आयताकार नगर कहते हैं। खोज इसकी धोलावीरा की 1967 या 1968 में जगपति जोशी ने की थी। कब करी थी इसकी खोज जगपति जोशी ने? 1967 से 1968 में करी थी। उत्खनन इसका हुआ था धोलावीरा का 1990 और 1991 में रविंद्र बिष्ट के द्वारा उत्खनन किया गया 1990 और 91 में। यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था। कि धोलावीरा कितने चरणों में बांटा गया था? 7 सांस्कृतिक चरणों में ये धोलावीरा बांटा गया था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलावीरा से मिली है। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी वो हमें कहाँ से मिली है? धोलावीरा से मिली है। कहाँ से मिली है? धोलावीरा से मिली है। यह जो धोलावीरा तो 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था। धोलावीरा कितने सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था? 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया था। धोलावीरा के स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। धोलावीरा का जो स्थापत्य था उसमें कच्ची ईंटों के साथ किसका प्रयोग किया गया था? बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था। धोलावीरा दुर्ग क्षेत्र में एक साइन बोर्ड जिसको हम सूचना पट कहते हैं उसके भी साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से क्या मिला है? एक साइन बोर्ड मिला है जिसको हम सूचना पट भी कहते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। जिसमें कितने अक्षर इस सूचना पट पे? 10 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं इस सूचना पट पे? जो साइन बोर्ड मिला है उस पे 10 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर लंबा है। कितने सेंटीमीटर लंबा है? 37 सेंटीमीटर लंबा है। और कितना चौड़ा है? 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 37 सेंटीमीटर तो लंबा है और 27 सेंटीमीटर ये चौड़ा है जो ये सूचना पट मिला है। धोलावीरा से एक स्टेडियम भी मिला है। धोलावीरा से खेल का क्या मिला है? एक स्टेडियम। उस टाइम में भी खेल का स्टेडियम था जो धोलावीरा से हमें मिला है। धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा से बांध निर्माण
कृत्रिम जलाशय, जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से जो जल संग्रहण की प्रणाली थी वो उत्कृष्ट तरीके की थी। जल प्रबंधन कैसा था? उत्कृष्ट था, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वो कृत्रिम जलाशय या बांध निर्माण हमें धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा से खगोल वेधशाला के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? धोलावीरा से खगोल वेधशाला के प्रमाण मिले हैं। नेवले की पाषाण मूर्ति भी मिली है हमें, और गिरगिट की प्रतिमा भी मिली है, और राज्यसभा के अवशेष मिले हैं। क्या क्या मिला है धोलावीरा से? धोलावीरा से हमें कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं जिसको, यहाँ से खगोल वेधशाला के प्रमाण मिले हैं, नेवले की पाषाण एक मूर्ति मिली है, और गिरगिट की प्रतिमा मिली है, और राज्यसभा होती थी उसके हमें अवशेष भी धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा के उत्थान और पतन की 7 सांस्कृतिक चरण भी प्राप्त होते हैं। धोलावीरा के उत्थान और पतन के कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं? हमें 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। धोलावीरा भारत का 40वां स्थल है, जो कि जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला धोलावीरा कौन सा स्थल है? 40वां। कब शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा? जुलाई 2021 में। अब धोलावीरा के बाद हम पढ़ेंगे रोपड़। महत्वपूर्ण नगर था धोलावीरा और लोथल। अब हम रोपड़ पढ़ेंगे। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? सतलज नदी के बाएं तट पर, पंजाब में। खोज 1950 में हुई थी बीबी लाल के द्वारा। उत्खनन हुआ था 1953 से 56 में, यज्ञदत्त शर्मा ने करा था इसका उत्खनन। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल था रोपड़। कौन सा स्थल था? पहला रोपड़। और दूसरा कौन सा था? कालीबंगा। दूसरा स्थल कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद खोजा गया कालीबंगा, और पहला रोपड़। रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त और मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 स्तरीय क्रम मिले हैं। रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त और मध्यकाल तक की संस्कृति के कितने स्तर मिले हैं? हमें 6 स्तर मिले हैं। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण भी मिलते हैं। कुत्ते के समाधान के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें? मानव की कब्र के साथ में रोपड़ से, बुर्जहोम से। यहाँ से तो हमें कुत्ते के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, और बकरी के समाधान के साक्ष्य मानव के साथ में कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। वो भी याद रखना है कि बकरी के समाधान के साक्ष्य मानव के साथ में वो हमें लोथल से मिले हैं, और कुत्ते के समाधान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, और बुर्जहोम से भी मिले थे। अब आएगा बालाकोट। यह पाकिस्तान के कराची बलूचिस्तान के निकट स्थित था। बालाकोट कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में कराची बलूचिस्तान में। खोज हुई थी 1980 में डेल्स महोदय के द्वारा। यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग सीप उद्योग, इसके साक्ष्य मिले हैं। यह एक बंदरगाही नगर था। कैसा नगर था? एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से किले बंद बस्ती मिले हैं। किले कैसे मिले हैं? बंद बस्ती के किले मिले हैं। मर्तबान यानी कि एक जार मिला है। स्नानागार सहित बड़े घर मिले हैं। जहाँ बड़े घर थे, जहाँ पे स्नानागार भी थे, वैसे घर मिले हैं। यहाँ से पक्की ईंटों की नालियाँ भी मिली हैं। बालाकोट से हमें मर्तबान यानी कि जार मिला है, स्नानागार सहित बड़े घर मिले हैं, पक्की ईंटों की नालियाँ मिली है। इसके बाद में आ जाएगा सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा की खोज सर्वप्रथम 1964 में जगपति जोशी ने करी थी। यहाँ से प्राचीर युक्त बस्ती मिली है। सुरकोटड़ा के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां, हड्डियां मिली है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि घोड़े की अस्थियां अन्य किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से नहीं मिली है। सुरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। सुरकोटड़ा किसको दर्शाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन को। सुरकोटड़ा की खोज गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा की खोज किसने करी थी? जगपति जोशी ने करी थी। सुरकोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। विशेष प्रकार के कब्रगाह यानी कि 4 कलश समाधानों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तराजू का पलड़ा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी सुरकोटड़ा से मिला है। अल्लाहदीनो, ये पाकिस्तान के कराची में स्थित था। 1982 में फेयर सर्विस ने करी थी इसकी खोज। ये एक बंदरगाह नगर था। यहाँ सुरक्षा प्राचीर का अभाव था। किसका अभाव था? सुरक्षा प्राचीर का। ये सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। इसके बाद में हम देखेंगे कोट दीजी। ये 1935 में घुरिये ने करी थी इसकी खोज, और उत्खनन 1957 में हुआ था। 1957 में सिंधु प्रांत में फजल अहमद द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। अब आ जाएगा मीताथल। मीताथल की हरियाणा में स्थित था। 1968 में सूरजभान द्वारा खोज करी गई, और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त है। हरियाणा के कुणाल हरियाणा में स्थित था। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1974 में करी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने और जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी। कब?
1974 में उत्खनन में चांदी के 2 मुकुट और लाल मृतभांड प्राप्त हुए हैं। कुणाल से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट और लाल मृतभांड प्राप्त हुए हैं। कुंतासी गुजरात में कच्छ खाड़ी के निकट स्थित था। यह हड़प्पा कालीन विशालतम बस्ती थी। यहाँ से रोजदी नामक शहर मिला है और बाजरे की किस्मों के साक्ष्य और हाथी के साक्ष्य भी हमें कुंतासी से मिले हैं। संघोल, अब संघोल पंजाब लुधियाना में स्थित था। 1968 में SS तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। ये छोटे छोटे नगर हैं, इनको आप अच्छे से खुद से देख लेना एक बार, बस इतना देखने की जरूरत है। देसलपुर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में खोज 1964 के वी सूरजभान द्वारा। मांडी की खोज उत्तर प्रदेश, ये मांडा अलग था, हमने पढ़ लिया था, ये मांडी है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की टकसाल यहाँ से मिली है। रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में खोज 1931 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। उत्खनन 1954 में SR राव के द्वारा। रंगपुर को हड़प्पा सभ्यता का ओरस पुत्र कहा जाता है। अब आ जाएगा हुलास, ये सबसे अंतिम है। हुलास सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित था। गेहूं की खेती के लिए जाना जाता था। गेहूं की खेती के स्पष्ट यहाँ से प्रमाण मिले, लेकिन ये उत्तर हड़प्पा कालीन है। ये कैसे हैं? उत्तर हड़प्पा कालीन। इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता पूरी पढ़ ली है और कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ लेंगे, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत थे वो देख लेंगे, तीसरा चैप्टर। और आज के लिए बस इतना ही। कल से अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।